बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कैसे नाकाम बनानी है। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें वोटिंग के दौरान ऐवान में नहीं होंगी। अपोजिशन को तहरीक की कामयाबी के लिए 172 अराकीन खुद पूरे करने होंगे। अपोजिशन अराकीन की तादाद इस वक्त 163 है, जबकि 3 आजाद अराकीन भी शामिल हैं। मतलूबा अक्सरियत ना मिलने की सूरत में तहरीक मुस्तरद कर दी जाएगी। वोटिंग से कबल तहरीक तकनीकी बुनियादों पर भी तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो सकती है। तहरीक पर एक रुकने कौमी असेंबली के दस्तखत मशकूक होने का इंकशाफ भी है। कौमी असेंबली का हंगामा खेज बजट इजलास आज पे होगा। बजट इजलास में परसों किताबें मारी गईं, कल सैनिटाइजर की बोतल से हमला किया गया। बोतल पीटीआई रुकन की आंख पर लगी, गुस्से से भरे स्पीकर असद कैसर ने फिर इजलास मुलतवी कर दिया। गुज़िश्ता 2 दिन की तरह शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज भी बजट पर अपनी तकरीर ना कर सके। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर शुरू होते ही फिर हंगामा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज तलब। इजलास में कौमी असेंबली में हंगामा आराई के वाक़यात का जायजा लिया जाएगा। बजट की मंजूरी के लिए हिकमत अमली और तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में अपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली से आगाह करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक होंगी। चीफ व्हिप आमिर जोगर ने कहा है, स्पीकर असेंबली ने हंगामा राय की तहकीकात के लिए ऑपोजिशन लीडर के नाम पैगाम पर पार्लिमानी कमेटी का ऐलान किया ताकि ऐवान दुरुस्त तरीके से चलाया जा सके। ऑपोजिशन से उनके इजलास के दौरान कमेटी के लिए अरकान के नाम मांगे गए तो उन्होंने मना कर दिया, जिससे जाहिर होता है वो ऐवान का माहौल सही अंदाज में नहीं चलने देना चाहते। लीडर के कहने पर, राना तनवीर साहब के पैगाम पर स्पीकर ने हाउस में एक पार्लियामेंट्री कमेटी अनाउंस की और ये कहा कि अपोजिशन भी अपने नाम दे दे और हुकूमत भी अपने नाम दे दे। उनका पैगाम आया कि हम कोई मेंबरान पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए आपको नहीं देंगे। वो नहीं चाहते कि मिल बैठकर इस मसले का, इस तातुल का, इस हंगामा राई का हल निकाला जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान ने मजदूर की आमदनी 20,000 मुकर्रर करके 700 अरब के टैक्स लगा दिए। सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में 25% इजाफा हुआ। ये है तब्दीली का असल चेहरा। बिलावल ने कहा, मुल्क में हर 3 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। इमरान खान ने दूध और उससे वाबस्ता मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। ये हमारे बच्चों के कत्ल के मुतरादिफ है। बजट महंगाई का सुनामी लाएगा। बजट के नतीजे में आटा, तेल, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, जिसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल को रोकना इमरान खान के बस में ना होगा। पीटीआई हुकूमत हक़ाइक़ छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। इमरान खान ये ना समझें गालम गलोच बदतमीजी करवा कर वो बच जाएंगे। हम बजट अवाम के सामने लाते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लीगी MNA रोहेल असगर के बयान की मजम्मत करते हुए कहा है, गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को शर्म आनी चाहिए। गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं बल्कि नून लीग के रहनुमाओं का कल्चर है। उन्होंने कहा, अपोजिशन टोले ने हमेशा पार्लिमानी रवायात को पामाल किया है। इदारों पर हमला करने में ये जमात बदनामी ज़माना रिकॉर्ड रखती है। कौम इससे मुनाफिक टोले के दोगले चेहरों को पहचान चुकी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में PTI की हुकूमत पार्लिमानी रिवायात की अमीन है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि नून लीग सुन ले, जाली खादिम आला की घिसी पिटी फिल्म नहीं चलेगी। भगोड़े हिदायतकार लंदन में पोलो मैच के मजे ले रहे हैं और खामोश फिल्म साज रायविंड में बैठी हैं। फिरदौस आशिक ने कहा कि शीन लीग का टोला जाली खादिम आला के गुब्बारे में हवा भर रहा है। शीन लीग को इल्म होना चाहिए कि पर्ची शहजादे ने सबकी पीठ में छुरा घोंपा। ये पर्ची शहजादा पहले ही जाली राजकुमारी और मौलाना के साथ हाथ कर चुका है। अब जाली खादिमे आला की बारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल वाहिद हल है। हुकूमत इंतखाबी अमल में शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल में शफ़ाफियत और आईनी तकाज़ों को पूरा किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, इन्हें इंतखाबी अमल में लाना लाज़मन शरीक करेंगे।
बलोचिस्तान में अपोजिशन के नए माली साल के बजट पर तहफ्फुज़ात। सूबे भर में कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी गईं। शाहराहों की बंदिश से गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची में अलादीन पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है। ऑपरेशन से मुतालिक मजीद बता रही है हमारी नुमाइंदा हिना दीदार। पार्क के अतराफ इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आज तीसरा रोज़ है और शॉपिंग मॉल पर जो जितनी भी दुकानें उन्हें मस्मार करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डायरेक्टर KMC बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब बताइएगा कि आज तीसरा रोज़ है, कितना काम हो चुका है और मजीद कितना वक्त लगेगा? क्या दुकानदारों को मुकम्मल तौर पर सामान निकालने का वक्त दिया गया है? जहाँ जहाँ दुकानदार सामान निकल रहे हैं हम वहाँ पे कार्रवाई अभी नहीं कर रहे। उससे जहाँ पे दुकानें खाली हो चुकी हैं वहाँ पे हमारी कार्रवाई जारी है। आज हम कोशिश करेंगे इसको डे और नाइट पे ले आए, मशीनरी में इजाफा करेंगे, स्टाफ में इजाफा करेंगे, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस कर सके। दुकानदारों को मुआवजे के हवाले से आप लोगों ने क्या फैसला किया है? क्या दिया जाएगा या फिलहाल अभी बातें चल रही है? सर 2018 के अंदर ही CP9 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर कर दिया था। कराची को खूबसूरत बनाने का खूबसूरत ऑर्डर है कि किसी भी पार्क में, ग्राउंड में, नाले पे, फुटपाथ के ऊपर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। तो जो 2018 से इनको पता था कि ये दुकानें टूटेंगी, ये पार्क पे जितनी भी तजावुज़ातें ख़त्म होगी, ये हाई कोर्ट के स्टे पर थी। हाई कोर्ट का स्टे ख़त्म हुआ, हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अभी इस शॉपिंग मॉल को मस्मार करने का सिलसिला जारी है यहाँ पर, और पवेलियन एंड क्लब में भी स्विमिंग पूल के अतराफ जो दीवारें हैं उन्हें भी तोड़ दिए गए हैं। साथ साथ और जो अंदर स्टोर्स या दीगर दफातर बने हुए हैं उन्हें भी तोड़ने का सिलसिला जारी है। कराची डिफेंस की हुदूद में मखदूश बिल्डिंग पर हुक्काम का एक्शन। टेढ़ी होने वाली इमारत सील कर दी गई। बिल्डिंग गुज़श्ता साल मानसून बारिशों के सबब एक जानिब झुक गई थी। राइवेंट फ्लोर पर कमर्शियल इस्तेमाल की तमाम दुकानें भी खाली करा ली गईं। 4 मंजिला बिल्डिंग में मकीन किराए पर रिहाइश पजीर थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने महमूदाबाद में इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार देते हुए 2 माह में खत्म करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम है। 2 माह में इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को ग्रीन बेल्ट से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने KMC को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन बहाल करने का हुक्म देते हुए ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत की। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ग्रेड 16 से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट अफसरान के बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन मुस्तकिली केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने कहा क्या हुकूमत अफसरान की तकर्रुरी और मुस्तकिली के लिए 2 अलग तरीके अपना रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा बगैर कमीशन पास अफसरान को कैसे मुस्तकिल किया जा सकता है। हुकूमत कैसे कानून को बाईपास करके इक़दाम कर सकती है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन पास अफसरान के साथ इम्तियाजी सुलूक होगा। इस तरह तो इम्तिहान पास करने के अहल और नाअहल दोनों यकसा होंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा यह प्रैक्टिस सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि तमाम सूबों में भी है। केस को इस्लामाबाद में सुना जाए और राय ली जाए। कराची में KPT की अरबों रुपयों की अराजी पर कब्जे किए गए। पर्चियों पर लोगों की जमीनों पर कब्जे किए गए। विफाकी वजीर अली जैदी की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। बोले जो गैर कानूनी अलॉटमेंट कराते थे आज वजीर बने हुए हैं। हाल उन्होंने हमें किया है सिंध के अंदर जो कराची का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जो तबाही है, मैं माजरत के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस से डिसएग्री इधर करता हूँ। 36 से ज्यादा होंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। पर्चियों पे क्या होता है, वो एक इलाका है मच्छर कॉलोनी, वो 350 360 70 एकड़ है। वो हम बचपने से वैसे देख रहे हैं, वो बढ़ता चला गया। वो सारी KPT की जमीन है, कब्जा होता चला गया। आधे से ज्यादा लीगल कब्जा है, उस पर कोर्ट पता नहीं क्या क्या जजमेंट्स हैं। उन सारों पे मीटर भी लगे हुए हैं, गैस के और बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं। अरबों रुपए की तजावुजात हुई है KPT की जमीनों पे। ये सारे इन्वॉल्व है। मौसम गर्मा ने कराची वालों को पसीने में नहला दिया है। शहरी कहते हैं कि लॉकडाउन तो बड़ी हद तक खत्म हो गया है मगर लोड शेडिंग के जिनको अभी तक बोतल में वापस नहीं भेजा जा सका। और अब बात करेंगे मौसम की। सिंध और पंजाब में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। खैरपुर, नौशहर फेरोज, सखर, लाड़काना, बदीन समेत कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। जनूबी पंजाब के कई शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। फीडर ट्रिप होने से मवासलात का निजाम दरहम बरहम। महकमे मौसमियात की कराची में कल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इखलाकी पावर है, मैं किसी को उठाकर नहीं फेंक सकता। ऐवान में पार्लिमानी आदाब का लिहाज रखा जाए। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अजहर बताइएगा मजीद क्या कहना था स्पीकर का? जी, स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना था कि जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं उनको पार्लिमानी आदाब का और तहजीब का ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ 2-3 रोज से कौमी असम्बली के हाल के अंदर हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उनका ये भी कहना था कि उनके पास इतने इख्तियार नहीं है कि वो उनको जरूर डाल लाएं। उनके पास कोई ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी रुकन को उठाकर ऐवान से बाहर फेंक दे। ताहम उनकी जो कोशिश होती है कि ऐवान का माहौल बेहतर बने। उन्होंने कहा कि फुटेज में जो अरकान नजर आए थे बदतमीजी करते हुए उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से ये मुतालबा किया कि वो ऐवान का तकद्दुस पामाल ना होने दें और ऐवान को ऐसे तरीके से चलाने के लिए उनके साथ काम करें। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ मुसलसल रास्ते में है ताकि कौमी असम्बली के इजलास को ऐसे तरीके से चलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजहर। और बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 3% रही। एनसीओसी के मुताबिक 37,196 कोरोना टेस्ट में से 1,119 नए केसेस सामने आए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,874 हो गई। पेशावर पुलिस एहलकारों और अफसरान को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। एसएसपी ऑपरेशन ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रवां माह 23 जून तक एहलकार वैक्सीनेशन करने के पाबंद हैं। डेडलाइन के बाद वैक्सीन न लगाने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर काबू पा लिया गया। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने आ रही है। इस बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे मसर इकबाल। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। चंद रोज़ कबल मामूली किल्लत पैदा हुई थी चंद एक वैक्सीन सेंटर्स पर। उस वैक्सीन की फराहमी से वो किल्लत खासी हद तक दूर हो गई है। मैं इस वक्त यहाँ एक्सपो सेंटर जो मेन वैक्सीन का मरकज़ है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस वक्त यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। जिन लोगों ने मुल्क से बाहर जाना है वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों के लगाने की और रात 12 बजे से अब तक तकरीबन 5,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो इस वक्त जो शहर के मुख्तलिफ मराकज़ हैं वहाँ पर जो आवाम को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान कहती हैं ये चौंका देने वाली बात है कि मुल्क में कोरोना वायरस वैक्सीन की कमी है। पंजाब खुसूसन लाहौर में वैक्सीन की फराहमी बंद हो चुकी है। पंजाब में वैक्सीनेशन ड्राइव रोक दी गई है। हालिया दिनों में सिंध की वैक्सीन सप्लाई में भी कमी आई है। NDMA और कौमी सेहत की वजारत के दरमियान हम आहंगी का फुकदान है जिसकी वजह से वैक्सीन की किल्लत हुई। शरी रहमान ने कहा क्या वफाकी हुकूमत अतिया की गई वैक्सीन पर जिंदा रहने का मंसूबा बना रही है या हुकूमत फिर वैक्सीन मंगवाना भूल गई है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध में कोरोना से बचाव की वैक्सीन की कमी हो गई है। कोरोना आते ही वज़ीर आला ने अदाकारी शुरू कर दी। आपने कोई फंड्स नहीं दिए ना ही किट्स। आज भी वैक्सीन विफाक से आ रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तौसी कर दी। पुलिस एहलकार ख्वाजा आसिफ को लेकर अदालत से वापस रवाना हो गए। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर कर दिया जाएगा। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती का मुकदमा थाना शिमाली छावनी में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में मुलजिम के खिलाफ ज्यादती और जान से मारने की धमकियों की दिफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में 5 मुलजमान पर इख्फा करके जान से मारने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया गया है। लाहौर पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। न्यू कराची सेक्टर 5D में क्रिकेट खेलने से मना करने पर प्राइवेट स्कूल टीचर की हलाकत का मामला। पुलिस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। मजीद जानेंगे बिलाल कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद अपने नुमाइंदे अफजल खान से। देखिए, रात गए सेक्टर 5D के इलाके में घर के बाहर क्रिकेट ना खेलने पर 42 साला प्राइवेट स्कूल टीचर रिहान की हलाकत के हवाले से पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मेडिको लीगल ऑफिसर के मुताबिक जो जांबाज शख्स है उसके जिस्म पर बज़ाहिर कोई तशद्दुद के निशानात नहीं है और फौरी तौर पर वजह मौत का भी तयन नहीं हो सका है। लिहाजा अब केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद ही वजह मौत का तयन हो सकेगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि
जो वर्सा हैं वो तदफीन का अमल मुकम्मल होने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई के हवाले से रब्ता करेंगे और मशवरे के बाद अगर जो वर्सा हैं वो कहेंगे तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। झगड़े में मुलविस एक शख्स को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे शख्स को शामिल तफ्तीश किया गया है। जो शख्स हिरासत में लिया गया है उससे भी पूछगछ की गई है और उससे मिलने वाली मालूमात के नतीजे में उस झगड़े के अंदर मुलविस जो दिगर अफराद थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जी, फ्रॉडी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को बैरून मुल्क खिलाने का झांसा देकर लूट लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर को 17.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। लाहौर के खालिद हारून ने कराची के फजल सुभान की जमा पूंजी से उसे महरूम कर दिया। फजल सुभान कहते हैं खालिद ने बेरोजगारी में आयरलैंड क्रिकेट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का ख्वाब दिखाया। खालिद हारून नाम है उनका और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको आयरलैंड लेके जाऊंगा और वहां से क्रिकेट खिलवाऊंगा और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको सिर्फ वीज़ा फीस भरना है। तकरीबन मैं 17.5 लाख रुपए वो लेके गए और अब ना मुझसे रब्ता कर रहे हैं ना मेरी कॉल रिसीव कर रहा है। जब वीज़े का टाइम आ गया तो मुझे जाली वीज़ा दिया उन्होंने। हम सिक्योरिटी इदारों से अपील कर सकते हैं कि वो हमारे पैसे रिकवर करवाए ताकि हम वापस लोगों के पैसे भी वापस करें और अपना भी कुछ फ्यूचर बनाए। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।